नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 1 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जहां अमेरिकी सेना पर हुआ है भीषण अटैक। जी हां, इराक में अमेरिकी सैनिकों को तत्काल वापस निकलने का आदेश दिया गया, यानी देश छोड़ने का। इराक और सीरिया ने कहा अमेरिकी सेना छोड़ दे देश, बताएंगे आखिर क्यों। दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां चाइनीज कंपनियों ने इजराइल का नक्शे से हटा दिया पूरा नाम, इजराइल नाम ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां बिग ब्रेकिंग, आखिरकार ईरान ने दागी ऐसी भीषण मिसाइल, भन्ना गया पूरी तरीके से, युद्ध पलट गया है, बताएंगे इस युद्ध के क्या मायने हैं। चौथी खबर में आपको बताएंगे तुर्की ने कर दिया युद्ध का आगाज, बड़ी अपडेट निकल के आई है, कूद गया है युद्ध में। पांचवी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जहां हमास के नेता का ऐलान, बोले सुरंगों में हमारे लड़के सुरक्षित। हमास ने कहा यूएन करे गाजा की जनता की सुरक्षा, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों जहां नेतन्याहू ने क्यों दी है चेतावनी, भड़क गया है पूरी तरीके से भारत, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है दोस्तों कि इस जंग के बीच सऊदी ने लिया तगड़ा एक्शन। सब कुछ खबरें आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां आखिरकार इराक में बद्र संगठन के नेता हादी अल अमीरी ने कहा फिलहाल अब अमेरिकी सैनिकों को इराक छोड़ देना चाहिए। इराक और सीरिया दोनों देशों में ये बात उठने लगी है। दरअसल आपको बता दें अमेरिका ने जिस तरीके से अब इराक और सीरिया में बैठ करके इजराइल का समर्थन किया है, इसके बाद से इराक और सीरिया की सरकार अब पूरी tरीके से अलर्ट हो गई है। उनका कहना है कि ये चीज़ें अब कतई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम अभी तक अमेरिका को जो है वो समझते थे कि अमेरिका हमारे मददगार के तौर पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने अब सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया है। आपको बता दें इराक और सीरिया में जो है वो विद्रोही संगठन है, विद्रोही संगठन के खिलाफ जो है वो अमेरिका सैनिकों की तैनाती थी। वर्तमान में अगर बात करें हम सीरिया और इराक की तो लगभग 5,000 सैनिक जो है वो तैनात है। अब हालांकि इससे पहले बड़े पैमाने पर तैनात थे, लेकिन आईएसआईएस के लड़ाके को मारे जाने के बाद वो फिलहाल वहां से चले गए हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है दोस्तों यही है कि अब जो है वो खास करके और जो विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिकी सेना की तैनाती थी, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर इजराइल का समर्थन करके अब इराक और सीरिया सरकार के निशाने पर आ गए हैं। और यही कारण है कि अब उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमें अमेरिकी सेनाओं की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये कदम होता है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि खाड़ी इन्हीं इराक और सीरिया में बैठ करके पूरे खाड़ी देशों को मैनेज अमेरिका करता था और अपने आप को सुपर पावर बताता था। लेकिन अब ये बड़ा फैसला जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां आखिरकार भीषण अटैक किया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ईरान ने दाग दी है भीषण मिसाइल, कर दिया है शक्ति प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें गाजा पट्टी पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने भीषण मिसाइल दाग दी है, जिसके बाद पूरा युद्ध पलट गया है। यह मिसाइल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने देश के मध्य प्रांत में सैन्य अभ्यास के दौरान एक हेलीकॉप्टर से हवा से जमीन पर मार करने वाली बड़ी मिसाइल का परीक्षण किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने मानव रहित लड़ाकू विमान वाहन SUV से ग्लाइडेड बम भी गिराए, जिसमें इसकी जमीनी युद्ध क्षमता में और वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, ईरान का यह सैन्य अभ्यास मध्य पूर्व में तनावपूर्ण समय में हो रहा है, जब गाजा से लेकर के युद्ध पे इजराइल और ईरान के बीच टकराव की आशंका बनी है। हालांकि इजरायली सेना के लिए कोई भी घातक खतरा नहीं है, लेकिन इस टेस्ट के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल पर हमला करने का दुस्साहस करेगा। ईरान ने यह सैन्य अभ्यास 27 अक्टूबर को शुरू किया था। आपको बता दें इस सैन्य अभ्यास में जो है वो भीषण हमला जो है वो किया गया है। तो एक तरीके से ये रिपोर्ट लगातार निकल के आ रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों जहां आखिरकार हिजबुल्ला ने भी फिर बरसाए बम। लगातार हिजबुल्ला लेबनान मोर्चा संभाले हुए है। इन सब के बीच आपको बता दें इजराइल में अटैक पे अटैक, मिसाइल भी मिसाइल जो है वो दाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें हमास से लेकर हिजबुल्ला तक ने इजराइल में भीषण अटैक किया है। लेकिन इन सब के बीच आपको इस बात को समझना होगा कि पिछले 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा फिलिस्तीन में 9,000 पहुंच चुका है और वर्ल्ड वाइड 10,500 पहुंच चुका है। यानी अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जगहों मिलाकर के 10,500 लोग मारे जा चुके हैं। अकेले फिलिस्तीन में लगभग 9,000 के करीब लोग मारे गए हैं।
आपको बता दें अब यूएन ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध जल्द से जल्द नहीं रुकता है तो खाने पीने के संकट बढ़ेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल की होगी। वहीं विश्व बैंक ने भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल युद्ध को नहीं रोकता है तो इजराइल कंगाली की कगार पर जाएगा और दुनिया भी इसके युद्ध की चपेट में आ जाएंगे और एक बार फिर से पूरी दुनिया पीछे जाएगी। तो इस तरीके से सीधे चेतावनी दी है। एक और अपडेट निकल के आई है, युद्ध में कूद गया है तुर्की ने सीधे तौर पर पलट दिया है पासा, कहा जुम्मे पर होगी अटैक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने एक रैली में जबरदस्त भाषण दिया और उन्होंने कहा है कि एक रात और वो होगी कयामत की रात जब अल्लाह अकबर का नारा लेकर के हमारी सेना इजराइल पर अटैक करेगी। खबर निकल के आई है कि फिलहाल अगले जुम्मे को जो है वो मुस्लिम के कई देश के नेताओं संग जो है वो तुर्की में बैठक होने वाली है और फिर वही आगाज हो जाएगा, यानी जुम्मे की रात पर जो है वो इजराइल पर अटैक की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर जो है वो दिन में बैठक होगी और फिर रात में अटैक किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो एक खतरनाक सिचुएशन होगी और फिर हालात जो है वो तुर्की जो है वो इजराइल को भी पूरी तरीके से भुगतने के लिए मजबूर कर देगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां चीनी कंपनियों ने नक्शे से हटाया इजराइल का नाम, युद्ध से है कनेक्शन। दरअसल हमास और इजराइल के बीच चीनी कंपनी अलीबाबा और बेदू की तरफ से जारी ऑनलाइन नक्शे में इजराइल का नाम गायब है। खबर है हाल ही में चीन में इंटरनेट यूजर्स ने नक्शे से इजराइल का नाम नहीं होने पर गौर किया। हालांकि इसे लेकर चाइना सरकार और कंपनियों की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार बेदू के चीनी भाषी नक्शे में फिलिस्तीनी क्षेत्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता इजराइल की सीमाओं को दिखाया। खास बात यह है कि इस नक्शे में देश का नाम शामिल नहीं किया गया, ऐसा ही अलीबाबा के नक्शे में दिखाया गया, जबकि लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश भी शामिल किए गए हैं, लेकिन इजराइल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये युद्ध हुआ है, ऐसे में इसमें युद्ध में जो है वो इजराइल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है ताकि नाराजगी मुस्लिम देशों में ना हो। एक और खबर निकल के आई है, अमेरिका और इजराइल मिलकर के गाजा में कर रहे हैं आम नागरिकों की हत्या। हमास के लीडर का आया बड़ा बयान, बोले सुरंगों में हमारे लड़ाके हैं बिल्कुल सुरक्षित, यूएन करे गाजा की जनता की सुरक्षा। जी हाँ, आखिरकार जो चीज़ें जो है वो इजराइल ये सोच रहा था कि हम हमास के लड़ाकों पर अटैक कर रहे हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं, हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, या फिर जो है वो कहा जा रहा है कि हमास के अड्डों को तबाह कर दिया गया। अब हमास ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ उन्होंने कहा कि एक्शन के बीच स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो मौजूदा सुरंगें हैं हमारे लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हैं और हमारे लड़ाके पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इजराइल की बमबारी में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इस बात को अमेरिका, यूएन समेत दुनिया भर के देशों को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि गाजा में सीधे तौर पर हम अपने लड़ाकों को सुरक्षित किए हुए हैं और गाजा की जनता की सुरक्षा यूएन को करनी चाहिए। रशिया टीवी टुडे को दे एक इंटरव्यू में हमास के मूसा अबू मजरूक ने दावा किया है कि आम नागरिकों को बचाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र और इजराइल की अमेरिका की है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी मेमरी टीवी की तरफ से किए गए अनुवाद के अनुसार मूसा ने कहा कि गाजा के आम नागरिकों की रक्षा का जिम्मा यूएन और इजराइल और अमेरिका का है। हम अपने जो लड़ाके हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने सुरंगें बना रखी हैं और सुरंगों में सुरक्षित है, हमारे एक भी लड़ाके नहीं मारे गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, सीरिया और रूस का सैन्य अभ्यास शुरू। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि कितने बड़े पैमाने पर रशिया ने सीरिया भेजे थे हथियार। आखिर इस युद्धाभ्यास के जरिए अब क्या होने वाला है? दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हमास के जंग के बीच एक और खबर निकल के आई है, जहां रूस ने बड़े पैमाने पर सीरिया अपने हथियारों की खेप भेजी है। अब इस बीच सीरिया और रूस का सैन्य अभ्यास भी शुरू हो चुका है। आखिर सीरिया और रूस का सैन्य अभ्यास दुनिया को किस तरफ ले जाएगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इराक और सीरिया में अब अमेरिकी सेना को हटाए जाने की एक तरफ मांग भी उठने लगी है, तो दूसरी तरफ रूस और सीरिया का युद्धाभ्यास ये युद्ध को कहीं ना कहीं एक नई दिशा का काम देने का काम कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें, ये चैलेंजेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस युद्ध में भीषण बमबारी के वीडियोज भी सामने आए हैं युद्धाभ्यास में। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, इजराइल और हमास युद्ध में मौत का तांडव 10,000 को पार कर गया। लगभग 8300 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की गई जान। दरअसल हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 8300 हो गई और हिंसा में वेस्ट बैंक में कुल 110 लोग मारे गए हैं। इजरायली स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर को इजरायली सैन्य ठिकानों और कस्बों पर बड़े पैमाने पर हमास के हमले शुरू हुए थे, जिसमें अब तक इजराइल में कम से कम 1400 लोग मारे गए हैं।
आपको बता दें, इजरायली हवाई हमले में जारी रहने के कारण मंगलवार सुबह गाजा पर धुआं उठता देखा गया था। अब तक इजरायल ने सोमवार को गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में अपनी सैन्य घुसपैठ का विस्तार भी किया है। संयुक्त राष्ट्र और चिकित्सा कर्मचारियों ने हवाई हमले के हॉस्पिटलों के करीब होने पर भी आशंका व्यक्त की है, जहां हजारों फिलिस्तीनियों ने हजारों घायलों के साथ आश्रय मांगा है। हाल ही के दिनों में गतिविधियां जिनमें गाजा शहर के उत्तरी और पूर्वी में बड़ी जमीनी अभियान शामिल है, शहर पर ध्यान केंद्रित करने की ओर इशारा किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार दोस्तों, हमने आपको बताया कैसे भारत और कनाडा के बीच लगातार रार मची है और भारत ने फिलहाल अब कनाडा के लोगों को वीजा को लेकर दी है राहत। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां भारत की तरफ आंख नहीं उठा सकेंगे चाइना और पाकिस्तान सीमा पर S-400 मिसाइल एक्टिव। जी हां, दरअसल भारतीय वायुसेना ने फिलहाल रशिया से आए S-400 मिसाइल को सक्रिय कर दिया। सैन्य सूत्रों की माने तो 3 S-400 मिसाइल सीमा से जुड़े अलग अलग सेक्टर में पहले से सक्रिय है। इसमें से एक यूनिट चाइना और पाकिस्तान पर सक्रिय है, जबकि एक यूनिट मिसाइल चाइना और पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर दिया गया। भारत रशिया के साथ 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी के लिए जल्द बैठक कर सकता है। भारत वर्ष 2018 में 19 से 35 हजार करोड़ की लागत से S-400 मिसाइल की 5 मिसाइलें खरीदने का करार किया था। इनमें से 3 मिसाइल भारत को मिल चुकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2 मिसाइलें मिलने से देरी हुई है। हालांकि रूस की तरफ से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो भारत को बची हुई 2 मिसाइल कब देंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का है आरोप। केरला पुलिस ने नफरत फैलाने वाले प्रचार करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंद्रशेखर कलाम सेरी विस्फोटक पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में है। FIR में कहा गया है कि मंत्री ने एक्स पर नफरत फैलाने का काम किया है। कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाकों के कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए केरला सीएम की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था केरला के सीएम पिनराई विजयन दिल्ली में इजरायली हमास युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसका हवाला देते हुए चंद्रशेखर ने लिखा है कि दिल्ली में बैठकर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केरला में आतंकवादी हमास के जरिए जिहाद करने को कहे जाने की वजह से निर्दोष ईसाइयों पर हमले और बम धमाके हो रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, नेताओं के फ़ोन हैक करने की कोशिश। महुआ और राघव ओवैसी के एप्पल ने भेजी वार्निंग। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दावा किया है कि उनके फ़ोन पर अजीब तरीके के अलर्ट आया है। आईफोन पर आए इस अलर्ट में कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैक उनके फ़ोन को टारगेट कर रहा है और उनकी जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके का मैसेज असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शेयर किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए संदेश के मुताबिक वार्निंग में ये भी कहा गया है कि दूर से उनके फ़ोन के संवेदनशील डेटा, कैमरा और माइक्रोफोन को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें, ये अलर्ट आने के बाद जो है वो सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि ये अब विपक्ष जो है वो भाजपा पर हमलावर हो चुकी है। महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्क्रीनशॉट अटैच किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा है कि फिलहाल ये अलर्ट हमारे पास आया है। उन्होंने कहा कि एप्पल की तरफ से वार्निंग मैसेज मिला है। उन्होंने कहा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं। वहीं शशि थरूर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने करदाताओं के पैसे खर्च करके लोगों को इसी तरीके के काम में लगा रखा है। तो भाजपा अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी और उन पर लोग निशाना साध रहे हैं। एक और अपडेट भी निकल के आई है, आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग भड़की। उद्धव गुट की विशेष संसद सत्र की मांग समर्थन में भाजपा विधायक ने दे दिया इस्तीफा। सीएम शिंदे की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में पुलिस मुस्तैद। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायकों को आरक्षण के खिलाफ आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा। आंदोलनकारियों ने सोमवार को कई विधायकों के घरों और कार्यालयों को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ी शिवसेना पार्टी के 2 लोकसभा सांसदों ने आरक्षण की मांग के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आपको बता दें, बीड़ के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उद्धव गुट ने मोदी सरकार से विशेष सत्र की मांग की है। उधर बीड़ में भाजपा विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में भड़की हिंसा के पल पल अपडेट्स दिख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सुबह मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे से फोन पर बातचीत की और उन्हें मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। उम्मीद है कि राज्य सरकार मंगलवार को मुंबई में होने वाली कैबिनेट बैठकों में आरक्षण के फैसले को कुछ ले सकती है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों के डर से मंत्रियों के बंगलों की भी सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। शिंदे के अनुरोध पर पाटिल ने पानी पिलाया है।
मराठा आरक्षण के लिए मालेगांव में लगातार क्रमिक अनशन भी चल रहा है। एक और खबर निकल के आई। फिलहाल अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा समन, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 नवंबर को पेश होने को कहा गया और ईडी ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अपीलें ये कहते हुए खारिज कर दी कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपए की रकम के हस्तांतरण की पुष्टि कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि केजरीवाल को ईडी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी की ओर से केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय